मंगला गौरी व्रत विधि। मंगला गौरी व्रत हिंदुओं का त्यौहार है। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। इस दिन देवी पार्वती की पूजा गौरी स्वरूप में की जाती है। हिंदू धर्म अनुसार जिन जातकों की कुंडली में विवाह दोष या जिनकी शादी में देरी हो रही है, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कभी महसूस होती है अथवा शादी के बाद अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित हो रहे हैं, तो उन जातकों के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी है। अतः ऐसे जातकों को मंगला गौरी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इस व्रत को बेहद अहम माना जाता है। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर पर इस व्रत को करती हैं। सौभाग्य से जुड़े होने की वजह से नवविवाहित दुल्हनें भी आदर पूर्वक एवं आत्मीयता से इस व्रत को करती हैं। इस मंगला गौरी व्रत के पूजन का विधान इस प्रकार से है। इस व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा कोरे या नवीन वस्त्र धारण कर व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने के दिन सिर सहित पूरा स्नान करना चाहिए। मम पुत्रा पोत्रा सौभाग्य वृद्धिये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ पंचवर्ष प्रयत्नम मंगला गौरी व्रत महम करियेशे। इस मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत संकल्प का अर्थ है, ऐसा माना जाता है कि मैं अपने पति पुत्र पौत्रों अब उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात एक पाटे पर लाल और सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। फिर सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरियाँ बनाकर 9 ग्रह बनाने चाहिए। लाल कपड़े पर 16 ढेरी बनाकर षोडश यानी 16 मातृका बनाई जाती हैं। फिर किसी पट्टे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी को विराजमान कराना चाहिए। पट्टे के पास ही थोड़ा सा गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश रखना चाहिए। आटे का चौमुखा दिया बनाएं और रुई की 16-16 बत्तियों की 4-4 बत्तियां बनाकर दिया जलाएं। 16 धूप बत्ती जलाकर संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। फिर जल, पंचामृत, मोली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाल आदि चढ़ाकर धूप और दीपक जलाएं। फिर कलश की पूजा करके कलश में पानी डाल दें। आम के 5 पत्ते लगाएं। 1 सुपारी और पंचरत्न लगा दें। थोड़ी सी मिट्टी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा आदि कलश के अंदर डाल दें। कलश के ऊपर मिट्टी में थोड़े से चावल डाल दें। किसी कपड़े में थोड़ी सी दुर्वा बांधकर ढक्कन पर रख दें। गणेश जी की पूजा करें। फिर कलश की पूजा करें। कलश पर सिंदूर और बेलपत्र ना चढ़ाएं। 9 ग्रह की पूजा करें, लेकिन जनेऊ, हल्दी, मेहंदी और सिंदूर ना चढ़ाएं। बाद में सब कुछ मिलाकर देवी देवताओं को चढ़ा दें। पंडित जी को टीका लगाकर मोली बांधें और अपने भी बंधवाएं। उसके बाद मंगला गौरी की पूजा कर एक पटरे पर थाली रखकर उसके ऊपर चकला रखें और चकले के पास में आटे का सिल बट्टा बनाकर रखें। चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखें। कुकुम माँ गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदे मंगल अहयाम। यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडोपचार पूजन किया जाता है। सबसे पहले
मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाएं। फिर उन्हें कपड़े तथा नथ पहनाएं। उसके बाद रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाएं। 16 मालाएं अर्पित करें। 16 आटे के बने लड्डू, 16 फल, 5 प्रकार का मेवा, 16 तरह का अन्न, 16 जगह जीरा, 16 जगह धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग पिटारी चढ़ाएं। उसमें ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा, शीशा, नाला, 16 चूड़ी की जोड़ी और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद मंगला गौरी की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आटे के 16 दिए बनाकर उसे नाली की 16 तार की 16 बत्ती बनाकर कपूर रखकर आरती करके परिक्रमा करें। उसके बाद 16 आटे के लड्डू का सीधा निकालकर अपनी सास के पैर छूकर उन्हें दें। उसके बाद व्रती स्वयं भी भोजन कर सकता है। भोजन में अनाज की बनी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए और ना ही नमक खाना है। अगले दिन मंगला गौरी के विसर्जन के बाद ही नमक खाना चाहिए। इस दिन यह अवश्य ध्यान रखें कि इस पूजा में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। एक बार यह व्रत आरंभ करने के पश्चात इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद भी इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। मंगला गौरी व्रत कथा। कुंडिनी नगर में धर्मपाल नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती, साध्वी व पतिव्रता थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करते थे। सेठानी ने सोचा कि भिक्षु को कुछ धन आदि दे, संभव है इसकी पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार कर सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया, परंतु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। भिक्षु अपरिग्रह व्रती थे। उन्होंने अपना व्रत भंग जानकर सेठ सेठानी को संतानहीनता का शाप दे डाला। फिर बहुत अनुनय विनय करने से उन्हें गौरी की कृपा से एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार सेठ धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु जन्म के 16वें वर्ष में सांप डसने के कारण हो जाएगा। सेठ धर्मपाल अपने पुत्र की कम आयु को जाना तो उसे अपने किस्मत पर बड़ा दुख हुआ। सेठ धर्मपाल ने सोचा कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, अतः प्रभु की इच्छा में मेरी इच्छा निहित है। कुछ समय पश्चात सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र का विवाह एक योग्य एवं संस्कारी कन्या से कर दिया, जिसकी माता ने मंगला गौरी का व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को माता गौरी से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था। अतः इस प्रभाव से कन्या के जीवन में कभी वैधव्य दुख नहीं आ सकता था। इस प्रकार सेठ धर्मपाल के पुत्र से अकाल मृत्यु का साया हट गया और उसे दीर्घायु प्राप्त हुई। अतः वह बालक शतायु हो गया। न तो उसे सांप ही डस सका और न ही यम दूत 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियम अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रोदी भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है, इसलिए यह व्रत प्रत्येक नवविवाहिता को करना चाहिए। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण इस व्रत को विवाहित महिलाएं और नवविवाहित महिलाएं करती हैं। इस उपवास को करने का उद्देश्य अपने पति एवं संतान के लंबे एवं सुखी जीवन की कामना करना है। जिन महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक सुख में कमी या विवाह के बाद
अलगाव जैसे अशुभ योग बन रहे हों, उन महिलाओं को भी यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। इस तरह माता गौरी की व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए माता गौरी की जय। मंगला गौरी व्रत फल। मान्यता के अनुसार इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से सुहागिन स्त्रियों को माँ गौरी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यह व्रत सुखी जीवन तथा लंबी आयु के लिए भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि यह व्रत नियमानुसार किया जाए तो वैवाहिक सुख को बढ़ाता है तथा दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने में सहयोग करता है। मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति के कारण ही मांगलिक योग बनता है, जो दाम्पत्य जीवन में कलह और विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। शास्त्रों में खास तौर पर स्त्रियों के लिए सावन मास के मंगल को सौभाग्यदायक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो नवविवाहित स्त्रियां सावन मास में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वह लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त होता है। इस व्रत से दोष की शांति कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस व्रत से मांगलिक योग का कुप्रभाव भी कम होता है। पुरुषों को इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। मंगला गौरी पूजा मंत्र। पुराणों में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है तथा उससे संबंधित कई मंत्र भी दिए गए हैं, जिनका कम से कम 11, 21, 51, 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार जप करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मंत्र। सर्व मंगल मांगले शिरव शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके ताम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह बहुत ही आसान, प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है। इसके अलावा भी अनेक मंत्र दिए गए हैं। अपने पुरोहित से पूछकर अपनी इच्छा अनुसार मंत्र के जाप करें। मंगला गौरी व्रत उद्यापन विधि। एक बार यह व्रत आरंभ करने के पश्चात इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है, या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद भी इस व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। श्रावण माह के मंगला गौरी के व्रत पूर्ण पर आखिरी मंगलवार को उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में तथा 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करनी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। साड़ी, नथ व सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए, जिसे पूजन विधि हर मंगलवार की तरह करके आखिर मंगलवार को पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ व सुहागिन स्त्री अपने पति के साथ हवन करें। हवन के उपरांत पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल कर कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपए व साड़ी सासू जी को देकर उनके पांव छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडितों को भी धोती व अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन करवाकर धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। माँ मंगला गौरी की आरती।
जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। अरिकुल पदम विनाशिनी जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है, साथा देव वधु जहाँ गावत नृत्य करता था। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। सतयुगशील सुंदर नाम सटी कहलाता। हेमाचल घर जन्मी सखियन रंग राता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमाचल से आता। सहस्र भुजा तनु धरी के चक्र लियो हाथा। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूप तू ही जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृगी भीन ताई सारा मद माता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। देवन अरज करत हम चित को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग लाता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। मंगला गौरी माता जी की आरती जो कोई गाता। सदा सुख संपत्ति पाता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता।